हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। एक नए दिन के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी कर पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 10। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है और इसमें भारत का 10वां स्थान है। आपको याद रखना है कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में 100 देशों को शामिल किया गया था और 100 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 10 है। तो इस इंडेक्स में यह देखा गया है कि देशों में किस प्रकार से साइबर क्राइम होता है, किस प्रकार से साइबर क्राइम करने वाले फ्रॉड करते हैं, डाटा चुराते हैं। तो इन सभी बेसिस पर यह इंडेक्स जारी किया गया है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है यानी इंग्लैंड में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ये भी यूनाइटेड किंगडम में है। तो यहाँ के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी की। तो इस स्टडी के आधार पर ही ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। कि दोस्तों, भारत तो 10वें नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो पहले नंबर पर है रूस। रूस का स्कोर है 58.39। फिर दूसरे नंबर पर है यूक्रेन और इसका स्कोर है 36.44। और तीसरे नंबर पर है चाइना। चौथे पर है अमेरिका, पांचवें पर नाइजीरिया और छठे पर रोमानिया, सातवें पर नॉर्थ कोरिया, आठवें नंबर पर ब्रिटेन है और 9वें पर है ब्राजील और 10वें नंबर पर भारत है। तो दोस्तों, ये देश साइबर क्राइम से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। तो इनकी रैंक जरूर नोट कर लीजिएगा। आपको टॉप 3 याद रखने हैं और इसके अलावा भारत की रैंक जरूर याद रखनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंडेक्स की बात हुई है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। कल भी हमने इंडेक्स डिस्कस किए हुए थे, लेकिन उनसे अलग इंडेक्स हैं ये, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। तो इसमें भारत का 3रा स्थान है और पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में 67 यूनिकॉर्न है और अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न है। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसके अनुसार भारत में तेंदुआ की कुल संख्या कितनी है? 13,874। और सबसे अधिक लेपर्ड किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? 3,907। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। दोस्तों, कुछ समय पहले इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया था यूएस चैम्बर्स के द्वारा। तो उसमें भारत का स्थान 42वां था और अमेरिका पहले स्थान पर था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का फर्स्ट हाफ कुछ समय पहले जारी किया गया था 2024 का। तो उसमें भारत 85वें स्थान पर रहा है और पहला स्थान जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी का रहा है। लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स को कुछ समय पहले लॉन्च किया गया था, जिसमें भारत का 41वां स्थान है और प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का। अगर कल का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख लें, वहां पर भी आपको बहुत सारे इंडेक्स मिल जाएंगे। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है स्टडी कर ऑफिशियल। जैसे ही आप ये स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे आपको ऐड हो जाना है। तो जैसे ही आप ऐड हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, कभी कभी पीडीएफ लेट हो जाती है, तो शाम तक या रात तक पीडीएफ को डाल दिया जाता है। बाकी दोपहर में आपको पीडीएफ मिल ही जाती है। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज, ये सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इनको प्राप्त कर लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सिट्रोइन। तो सिट्रोइन नाम की एक कंपनी है, तो उसने भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सपोर्ट किया है इंडोनेशिया के लिए। तो आपको याद रखना है कि ये जो सिट्रोइन कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है और इसने इलेक्ट्रिक कारें बनाई हैं भारत में
और फिर भारत से इन कारों को कहां पर भेजा है, इंडोनेशिया के लिए। तो इस प्रकार से भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है, सिट्रोएन। तो अब आपको याद रखना है कि ये जो सिट्रोएन कंपनी है, इसने जो इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रिक कारें एक्सपोर्ट की हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है EC3। ठीक है, तो इस कार का नाम जरूर याद रखिएगा। कितनी संख्या में ये कारें भेजी गई हैं इंडोनेशिया के लिए, तो 500 कारें भेजी गई हैं इंडोनेशिया के लिए। तो इंडिया से ये EC3 कारें कहां पर भेजी गई हैं, इंडोनेशिया। यहां पर आप इंडोनेशिया की लोकेशन देख सकते हैं। सिट्रोएन कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, यानी इसका काम ही है वाहन बनाना। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। 1919 में जब हमारे भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, उस टाइम पर ये सिट्रोएन कंपनी बन रही थी फ्रांस में। देखिए दोस्तों, सिट्रोएन कंपनी ने भारत में भी अपनी एक शाखा खोली है जिसका नाम है सिट्रोएन इंडिया। तो इसकी स्थापना 2019 में की गई थी और सिट्रोएन इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तिरुवल्लुवर, चेन्नई में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम घटना की बात हुई है, यानी पहली बार किसी कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल दूसरे देश को एक्सपोर्ट किए हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं डिस्कस करेंगे भारत और दुनिया की जो कि पहली बार हुई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल किस देश ने लॉन्च किया था, तो ये जापान ने लॉन्च किया था। डुअल मोड व्हीकल का मतलब क्या है कि ये पटरी पर भी चल सकता है और रोड पर भी चल सकता है। तो ऐसा वाहन किस देश ने लॉन्च किया है, जापान ने। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च की है, चाइना ने। तो आपसे पूछा जाए दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च की थी, जर्मनी ने। भारत में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा कहां शुरू की गई है, तो आपको याद रखना है ये लेह में शुरू की गई है। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहां शुरू की गई है, कोच्चि में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहां शुरू की गई है, कोलकाता में। भारत के पहले हाइड्रोजन पर चलने वाला ट्रक कहां लॉन्च किया गया है, बेंगलुरु में। भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस कहां शुरू हुई है, नवी मुंबई से मुंबई के बीच में। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप यानी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बनते हैं। आंसर हो जाएगा इसका किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 11 से 16 अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। अब किर्गिस्तान में यह कहां आयोजन हो रहा है, तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। तो वहां पर 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, कुश्ती की बात हो और इंडियन रेसलर ना हो वहां पर, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के पहले दिन यानी कि 11 अप्रैल को भारत ने 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो ये प्राप्त किया है उदित ने। तो उदित ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और विक्की ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ये मेडल आप नोट कर लीजिएगा, बाकी जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। बात आई है किर्गिस्तान की, तो यह सेंट्रल एशिया का एक देश है, यानी कि जो मध्य एशिया का भाग है वहां का एक देश है। कैपिटल इसकी बिश्केक है। राष्ट्रपति हैं सदिर जपारोव और करेंसी क्या है, किर्गिस्तानी सोम। अब यहां पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में किर्गिस्तान की लोकेशन। तो किर्गिस्तान के आसपास के देश भी देख लीजिएगा कौन कौन से देशों से इसकी सीमा लगती है। तो इसकी सीमा कजाकिस्तान से, चाइना से लगती है, तजाकिस्तान से लगती है, उज्बेकिस्तान से लगती है। ठीक है, यानी ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। इस पॉइंट को अभी आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स की बात आई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया ने बालेरो टेक्सास ओपन का खिताब अपने नाम किया है। सुमित नागल जो कि टेनिस से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ का खिताब अभी हाल ही में जीता है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय भी बन गए हैं। रेडबुल के मैक्स वेरस्टेपेन ने अभी हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मैक्स वेरस्टेपेन का संबंध किस कंपनी से है या वो किसके ड्राइवर हैं, तो वो रेडबुल के ड्राइवर हैं। बिल्किस मीर
पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके अलावा विंध्या रानी देवी ने IWF विश्व कप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। विंध्या रानी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं। अर्जुन एरिगेसी भारत की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कौन बनी है? उनका नाम है लिंडी कैमरून। तो लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर बनी है। ठीक है, जिस प्रकार से राजदूत होता है ना, उसी प्रकार से हाई कमिश्नर होता है। तो ब्रिटेन ने भारत में हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। तो अभी 70 सालों से भारत और ब्रिटेन के बीच में रिलेशन है। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला को ब्रिटेन ने भारत में हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया हो। दोस्तों, अगर हम लिंडी कैमरून की बात करें तो उन्होंने इराक और अफगानिस्तान जैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। देखिए, बात आई है महिला की, तो कुछ ऐसी महिलाएं डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर महिला की बात आई है तो कुछ ऐसी महिलाएं डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रही हैं और आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। तो पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर। इनका संबंध भारत के किस स्टेट से है या यूनियन टेरिटरी से है? तो इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, और ये नौकायन से संबंधित रही हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जैंसता कल्याण। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज। मनीषा पाढ़ी, ये कौन है? तो ये भारत की पहली सहायक डीकैम्प यानी ADC बनी है। दिशा नायक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की कुलपति बनी है। तो ये पहली ऐसी महिला है जो JNU की कुलपति बनी है। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। इसके अलावा सुमन कुमारी को भी आप याद रखिएगा, ये BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। और M बीरा लक्ष्मी, ये पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। तो ये कुछ प्रथम महिलाएं हैं, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। यूके की बात आई है तो यूके के बारे में कुछ आपको बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेनी है। तो लंदन इसकी कैपिटल है और यहाँ के राजा कौन है? चार्ल्स तृतीय। और प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? ऋषि सुनक। और क्या याद रख सकते हैं यूके से? तो अभी हाल ही में 47वां कोलकाता पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। तो उसका थीम देश कौन था? तो उसका थीम देश था यूके। और 2023 में एक इंपॉर्टेंट समिट हुआ था, AI सुरक्षा सम्मेलन। तो ये किस देश में आयोजित हुआ था? ये इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ था। अभी कुछ समय पहले जोया अख्तर और अस्मा खान को इंडिया यूके अचीवर्स सम्मान भी दिया गया है। तो ये यूके से रिलेटेड जानकारी आप नोट कर सकते हैं। यूके से रिलेटेड एक जीके का क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि यूके में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो इसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो ये सभी मिलकर के यूके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस देश ने रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष को समाप्त कर शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया है? आंसर हो जाएगा इसका स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में एक प्रस्ताव यानी एक घोषणा की है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके लिए एक शांति वार्ता आयोजित की जाए। तो राष्ट्रों के प्रमुखों के स्तर का एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए स्विट्जरलैंड ने एक प्रस्ताव पारित किया है और ये कहा है कि 15 और 16 जून को ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए, यानी कि दोनों देशों के बीच किस प्रकार से युद्ध को रुकवाया जाए, किस प्रकार से शांति स्थापित की जाए, इसके लिए समिट कौन करेगा? स्विट्जरलैंड करेगा। दोस्तों, इस समिट के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए 120 देशों को आमंत्रित किया गया है और इस पूरे कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो है शांति प्रक्रिया के लिए एक ठोस रोड मैप बनाया जाए, यानी कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें किस प्रकार से शांति स्थापित की जाए, इसके लिए रोड मैप बनाया जाएगा। स्विट्जरलैंड में होने वाले इस शांति सम्मेलन में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत भी इस समिट में शामिल होने वाला है। बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड की। तो कैपिटल इसकी बर्न है और यह यूरोप महाद्वीप का देश है और करेंसी है स्विस फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं वियोला एमहर्ड। दोस्तों,
स्विट्जरलैंड की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, यहां पर स्थित है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला यानी प्रत्यारोपित करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल कौन बना है? तो कमांड हॉस्पिटल जो कि पुणे में है। तो यह पिजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल बना है। दोस्तों, ये जो पिजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? तो ये ऐसे रोगियों में फिट किया जाता है उसके कान में जिनको सुनने की समस्या हो या फिर वो मिश्रित सुन रहे हो, यानी कि उनमें बहरापन हो या एक कान में सुनाई देता है एक कान में नहीं सुनाई देता है। तो ऐसे लोगों को एक इलेक्ट्रिक उपकरण लगाया जाता है इस सिस्टम के तहत। तो अभी हाल ही में पिजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल कौन बना है? कमांड हॉस्पिटल पुणे। दोस्तों, कमांड हॉस्पिटल पुणे की बात करें तो यह आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है, यानी कि सेना के लिए जो मेडिकल कॉलेज बनाए जाते हैं या हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, तो उन्हीं में से एक है कौन? कमांड हॉस्पिटल, जो कि पुणे में है। और इस हॉस्पिटल को अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल डिस्कस कर लेते हैं जो कि चर्चा में रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को। भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? मुंबई में। तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये पशु अस्पताल बनाया गया है। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया है? असम राज्य में। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण कहां किया गया है? गुरुग्राम में। इसके अलावा कुछ समय पहले अस्पताल सेवा महानिदेशक कौन बनी थी? एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर, जो कि दूसरी महिला अधिकारी हैं जो इस पद पर पहुंची हैं। फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है? आंसर हो जाएगा 20। तो दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनमें जेएनयू का 20वां स्थान है, जो कि काफी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो दोस्तों, इस इंडेक्स को या इस रैंकिंग को किसने जारी किया है? तो क्वाक्वेरेली साइमंड्स, जिसे शॉर्ट में क्यूएस बोलते हैं, तो इस संस्था के द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े डिस्कस कर लेते हैं। तो 2024 में रिकॉर्ड 1559 संस्थान इस रैंकिंग में शामिल किए गए थे। 2024 में 69 ऐसे भारतीय संस्थान हैं या विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। आईआईएम अहमदाबाद ने 22वां स्थान हासिल किया है। तो जेएनयू ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जेएनयू ने 20वां स्थान हासिल किया है और जो आईआईएम अहमदाबाद है उसने 22वां स्थान हासिल किया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। चेन्नई में सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस ने डेंटिस्ट्री प्रोग्राम के लिए वैश्विक स्तर पर 24वीं रैंक हासिल की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जेएनयू की बात कर रहे हैं, तो टॉप यूनिवर्सिटी कौन रही है इस रैंकिंग में? तो सक्सेस यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एसओएएस लंदन यूनिवर्सिटी, तो ये टॉप यूनिवर्सिटी रही हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। देखिए, आपसे क्यूएस के बारे में या क्वाक्वेरेली साइमंड्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्वाक्वेरेली साइमंड्स एक हायर एजुकेशन विश्लेषक का काम करता है, यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसमें एनालिसिस करने का काम करता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। तो ये संस्था लंदन की है, यानी इंग्लैंड की संस्था है, यूके की संस्था है। इसका उद्देश्य है हायर एजुकेशन वाले संस्थानों को 5 प्रमुख चुनौतियों का समाधान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई बाक ब्रिज किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह चित्रकूट जिले में स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के तुलसी जल प्रपात में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई बाक ब्रिज बनाया गया है। यहाँ पर आप उस ब्रिज को देख सकते हैं। तो ये कांच का ब्रिज बनाया गया है और इस पर आप चल सकते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है वन और पर्यटक विभाग उत्तर प्रदेश ने। इसे गाजीपुर की पवन सुत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है। तो ये बेसिक जानकारी है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आप नोट जरूर करते जाइएगा।
देखिए ये जो ब्रिज बनाया गया है धनुष और बाण के आकार का बनाया गया है। तो जो बाण बनाया गया है उसकी लंबाई है 25 मीटर और जो इसके दोनों पिलर के बीच धनुष है उसकी चौड़ाई है 35 मीटर। इस ब्रिज की भार क्षमता प्रति वर्ग मीटर में 500 किलोग्राम है। तुलसी जल प्रपात की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है और इस जल प्रपात को पहले सबरी के नाम से भी जाना जाता था। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश की मथुरा में बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को अभी हाल ही में चालू किया गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूपी कैबिनेट ने अभी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। एम युवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। महामंडल महोत्सव का आयोजन राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में किया जा रहा है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है और उसमें भगवान श्री राम की जो प्रतिमा बनाई है वो किसने बनाई है? ठीक है, तो मूर्तिकार का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरारी लाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक पर्यावरणविद थे। तो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए नेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए नेता मुरारी लाल का अभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह चिपको आंदोलन की संस्था दसौली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष थे। चलिए बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब ये आंदोलन चलाया गया था उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 26 मार्च 1973 को, और ये पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें महिलाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। तो उसी आंदोलन से जुड़े हुए थे मुरारी लाल जी, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो गढ़वाल क्षेत्र का चमोली जिला है उसका जो रैनी गांव है वहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका तरुण बजाज। तो तरुण बजाज अब यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख बनाए गए हैं। तरुण बजाज कौन है? काफी बार नाम सुना होगा आपने। तो तरुण बजाज पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव रहे हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब ये यूएस इंडिया टैक्स फोरम क्या है? तो दोस्तों, यूएस इंडिया टैक्स फोरम एक ऐसा मंच है जहां पर इंडिया और अमेरिका की कंपनियां जुड़ी हुई हैं और टैक्स से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं वो इसी फोरम में जाते हैं और यहीं पर इनका सॉल्यूशन होता है। तो उसी के प्रमुख कौन बने हैं? तरुण बजाज बने। दोस्तों, आपको याद रखना है कि यूएस इंडिया टैक्स फोरम को ऑफिशियली तौर पर कब लॉन्च किया गया था? 25 फरवरी 2020 को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में किए गए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो 16वें वित्त आयोग के सदस्य कौन बने हैं? मनोज पांडा। विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं? श्रीनिवास पलिया। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी कौन बने हैं? संतोष कुमार झा। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह। इसके अलावा फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? जयश्री दास वर्मा। एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। रूस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? विनय कुमार। और प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत सहगल। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। दोस्तों, चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? झारखंड। जल जीवन मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने के मामले में पहला जिला कौन है? तो वो है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु का एक जिला है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अप्रैल को मनाया जाता है। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमेरिका। पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन कहां किया जाएगा? झारखंड में।
इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भारत के साथ कौन सहयोग करेगा? यूरोपीय यूनियन सहयोग करेगा। होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आई कैन कोच पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? सिद्धार्थ राजशेखर। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है? एनटीपीसी लिमिटेड ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे कि वो किस आर्टिकल में है। तो अगर हम समानता के अधिकार की बात करें यानी राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित किए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। दोस्तों, कल का प्रश्न क्या था जो आपसे पूछा गया था? तो कल का क्वेश्चन था आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका आंसर है हॉकी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर हॉकी बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।